हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के नई भर्ती के अपडेट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि एनटीपीसी की भर्ती की एक नोटिफिकेशन एक सप्ताह पहले आई थी। कुछ महानुभाव द्वारा इसको यहाँ पे फेक बताया जा रहा था और ये भी बोले जा रहे थे कि नहीं, इतनी कम वैकेंसी नहीं आ सकती, जब वैकेंसी आएगी तो बढ़ करके आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन आ चुकी है एनटीपीसी भर्ती की। और एक तरह से बुरी खबर है कि जो छात्र भी या फिर कोई उम्मीद लगा के बैठे थे कि वैकेंसी बढ़ करके आएगी, पूरी तरह से दोस्तों उम्मीद यहां पे टूट गई है। एनटीपीसी की वैकेंसी आपकी बढ़ करके नहीं आ रही है। ठीक है, जितनी वैकेंसी है वही दोस्तों नोटिफाइड किया गया है वेबसाइट पर भी। बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या आगे वैकेंसी बढ़ने की कुछ उम्मीदें हैं या फिर नहीं है, कब से आवेदन हो सकते हैं, सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए अच्छा अवसर है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र 615 रुपए में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा और 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट, आरआरबी, एनटीपीसी, ALP, जूनियर इंजीनियर, RPF, सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग साल भर के लिए लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। दोस्तों, आपको याद होगा एक सप्ताह पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन पब्लिश किए गए थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज के तहत, जिसमें एनटीपीसी के भर्ती के बारे में बताया जा रहे थे। हालांकि मैंने यहां पे क्लियर कर दिया था कि बिल्कुल भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी भर्ती पे आपकी नोटिफिकेशन फुल वाली आ जाएंगी। ठीक है, इसमें डेट मेंशन किया गया था फ्रेंड्स 7/9/2024, जो कि अभी देख रहे हो कि ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज का जो वेबसाइट है ऑफिशियल इनका, उस पर जारी करवा दिया गया है। देखिए www.employmentnews.gov.in, और यहाँ पे जितने तरह की भर्तियां हैं सारा कुछ दोस्तों एक तरह से ये पब्लिश हो चुका है और वेबसाइट पे भी आ चुका है। तो अब जाकर के यहाँ पे बिल्कुल सही साबित हो गया। जैसे कि कुछ महानुभाव के कहने थे कि कहीं ये फर्जी तो नहीं है, वैकेंसी इतनी कम कैसे आ सकती है, बढ़ करके आएगी। तो देखिए पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है। 100% ये रियल ही वैकेंसी थी। और यहाँ पे जो आपको वैकेंसी दी गई है एक तरह से दिल तोड़ने वाला है कि यहाँ पे वो चीज़ें सही नहीं हुई और वैकेंसी कम दी गई थी। और इसी वैकेंसी पे आपका दोस्तों जो है फुल नोटिफिकेशन जारी करवा दिया जाएगा, कोई वैकेंसी बढ़ करके नहीं आने वाली है। तो जो उम्मीद थी, एक तरह से गलत ही उम्मीद पाल के रखे थे, वो भी दोस्तों उम्मीद आपकी टूटी। इतना ही पोस्ट आपको मिलने वाला है अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वालों के लिए फुल नोटिफिकेशन में सभी जोन को मिला करके, और ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए इतनी ही वैकेंसी है जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक्चुअली कंफ्यूजन यहां से क्रिएट हो गया था फ्रेंड्स कि जो डेट दिया गया था वो एक सप्ताह पहले आ गया था, जबकि डेट 7/9/2024 लिखा था। ठीक है, तो इसलिए कुछ को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हमने तो लगातार आपको बताया है कि देखिए जो ई प्रिंट वाला सेक्शन होता है, ई प्रिंट वाली जो ऑनलाइन माध्यम से छपती है, वो दोस्तों उसी डेट में आएगी जो डेट यहाँ पे मेंशन रहेगा। लेकिन जो प्रिंट वाला माध्यम होता है, ऑफलाइन माध्यम जो मार्केट में आ जाती है, वो दोस्तों एक सप्ताह पहले ही यहाँ पे प्रिंट होकर के मार्केट में आ जाती है कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन, कौन कौन सी भर्ती आने वाली है। और वही दोस्तों प्रिंट वाला ऑफलाइन माध्यम से मार्केट में आ चुका था, इसीलिए सारे लोग वीडियो बनाए थे और मैंने भी आपको सबसे पहले अपडेट दे दिया था कि एनटीपीसी की भर्ती आपकी ऑफिशियल आ गई है। तो फाइनली ये पूर्ण विराम लग चुका है। यही आपकी जो वैकेंसी है दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल में इतना और अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल में इतनी पोस्ट, टोटल 11,558 के आसपास पोस्ट है। इसी पोस्ट पे आपकी भर्तियां आने वाली है, वैकेंसी बढ़ करके नहीं आएंगी। और ये अच्छी खबर नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे छात्र का शुरू से ही एक तरह से एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम 6 साल बाद जो भर्ती आ रही है तो करीब करीब 20,000 के आसपास तो भर्ती आएगी ही। काफी सारे यूट्यूबर, काफी सारे सोशल मीडिया या फिर काफी सारे न्यूज एजेंसी थी, उनके भी एक तरह से दावे थे कि 19,000 प्लस यहाँ पे एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है, कंफर्म बता रहे थे। लेकिन रेलवे ने सभी के उम्मीद पे पानी फेर करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 11,558 पोस्ट ही दिए हैं। ठीक है, तो यही बस एक कमी है कि इतनी कम वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा बुरा कंडीशन 12वीं पास वालों के लिए है कि सिर्फ इतने यहाँ पे पोस्ट दिए। प्लस देखिए कि 12वीं पास वाले सारे छात्र इसमें अप्लाई करेंगे ही करेंगे, और जो ग्रेजुएशन किए हैं वो भी तो 12वीं पास है, तो वो भी सारे छात्र ग्रेजुएशन वाले पे करेंगे और 12th वाले पे भी कर देंगे। यानी सबसे ज्यादा जो फॉर्म आवेदन होगा यही 3445 पोस्ट पे आपको सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन और अप्लाई देखने को मिलेगा। अब एक सवाल आएगा यहाँ पे कि क्या सर वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है, क्या कोई फ्यूचर में उम्मीदें हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि बिल्कुल भी उम्मीद है।
कि आपकी वैकेंसी है जो कि फ्यूचर में बढ़ सकती है। हालांकि वो बात की बात है, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकता पूरी तरह से, लेकिन तब भी मैं कुछ कंडीशन यहाँ पे बताऊंगा। जैसे देखिए 6 साल बाद यहाँ पे वैकेंसी का रिव्यू किए हैं, वैकेंसी का रिव्यू बहुत कम निकल के आया है, 11,000 बहुत कम है। ये दोस्तों मानने वाली बात ही नहीं है, जहां पे 3-3 लाख यहाँ पे पोस्ट रेलवे बता रही है कि हमारे पास वैकेंट है, और आपने एएलपी में इतना कम वैकेंसी दिया फिर बाद में बढ़ा दिया, टेक्नीशियन में कम वैकेंसी दिया बाद में बढ़ा दिया, जेई में भी कम वैकेंसी आपने दिया है, इसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में कम वैकेंसी दी है, और एनटीपीसी में 11,000। तो वैकेंसी गई तो गई कहां, आप कहां पे दोगे? ज्यादा वैकेंसी जो खाली थी वो 3 लाख के आसपास, वो गई कहां? तो ये सारी चीजें हैं। तो वैकेंसी इनके पास बिल्कुल है फ्रेंड्स, लेकिन नोटिफाइड कम यहां पे किया गया है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं तो एग्जाम कैलेंडर तो पूरी तरह से फेल हो गया, एग्जाम कैलेंडर पूरी तरह से फेल है। यहां पे एग्जाम तो समय पे हो नहीं रहा है, यानी कि डिले पे डिले अभी एग्जाम में होता चला जाएगा। अभी आपके पहला एग्जाम एएलपी का ही शेड्यूल नहीं आया, तो समझिए कि बाकी एग्जाम एनटीपीसी का तो भूल जाइए अभी कि कब एग्जाम होंगे। ठीक है, क्योंकि एएलपी के बाद टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के बाद आरपीएफ, आरपीएफ के बाद जेई, जेई के बाद पैरामेडिकल, इसके बाद नंबर आता है एनटीपीसी का। तो कब पेपर होगा? क्योंकि ये सारे पेपर कंडक्ट करा के ही तो एनटीपीसी का लेंगे, और रेलवे के प्रिपरेशन करने वाले छात्र डिफरेंट एग्जाम में यहाँ पे फॉर्म भरे रहते हैं, एक ही कैंडिडेट 3-4 जगह के नोटिफिकेशन में, इसलिए एक साथ सारे पेपर ले ही नहीं सकता रेलवे। तो इसलिए एनटीपीसी में बहुत लेट लतीफी हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से चला जाएगा, अंतिम अगले साल तक यहाँ पे मान लेते हैं कि शेड्यूल और पेपर हुए, तो वैकेंसी का नया रिव्यू भी तो करना है 2025 में। तो अगर 2025 में वैकेंसी का नया रिव्यू करते हैं तो उसमें वैकेंसी एक्स्ट्रा निकल के आएगी, तो दोस्तों वहां पे चांसेस रहेगा कि कुछ वैकेंसी है जो कि इसी नोटिफिकेशन में ऐड हो जाएगा। क्योंकि अगर पेपर नहीं लिए रहते हैं और वैकेंसी इनके पास एक्स्ट्रा रहती है, इंप्लॉय की शॉर्टेज नजर आती है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि यही जो भर्ती है इसी में वैकेंसी को ये लोग ऐड कर देंगे, और पेपर होगा तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ी हुई वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे चयन करवाया जाएगा। तो ये एक उम्मीद है। दूसरी चीज ये है फ्रेंड्स कि 1 साल के अंतर्गत जो रिव्यू होता है वो कई सारे कंडीशन को देखते हुए होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि इस साल अगर ज्यादा रिटायर नहीं होंगे तो अगले साल हो सकता है कि 2025 में रिव्यू हो तो वहां पे ज्यादातर इंप्लॉय है जो कि यहाँ पे रिटायरमेंट ले लें। इस साल देख रहे हो कि बहुत सारा दोस्तों जीडीसी भर्ती निकालें, एलडीसी कोटे से भर्ती निकालें, स्पेशल प्रमोशनल कोटा से भर्ती निकालें, तो ये सब में काफी सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे प्रमोशन भी तो ले रहे हैं। जैसे कोई लेवल 2 में लगे हैं, ठीक है, ट्रेन क्लर्क में, कोई जूनियर क्लर्क में, कोई अकाउंट क्लर्क में, कोई लगे हैं यहाँ पे लेवल 3 में सीसीटीसी में। तो अगर ये सभी से जीडीसी, यहाँ पे एलडीसी, स्पेशल प्रमोशनल कोटे के तहत यहाँ पे ये लोग इंप्लॉय लोग भर के अच्छे पोस्ट पे चले जाएं, स्टेशन मास्टर पे चले गए कई सारे छात्र, या फिर चले जाएंगे कई सारे छात्र गुड्स गार्ड पे चले जाएंगे, कई दूसरे पोस्ट निकले हैं एनटीपीसी के, सीनियर क्लर्क के, सबके उस पे चले जाएंगे एलडीसी के माध्यम से। तो ये नीचे वाला पोस्ट तो खाली हो जाएगा ना, लेवल 2 लेवल 3 ये सब का। तो ये जितना खाली होगा दोस्तों, वैकेंसी का रिव्यू 2025 में होगा तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी बढ़ने की ही उम्मीदें हैं। दूसरी चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलती है कि हर साल रेलवे चाहे तो अपने यहाँ पे बर्डन को देखते हुए, काम को देखते हुए एक्स्ट्रा पोस्ट को क्रिएट कर सकता है। तो अगर ऐसा एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट करती है रेलवे वाले तो ऐसे केस में भी एक उम्मीद जगेगी कि आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। यानी कह सकते हो कि पूरी तरह से अब फ्यूचर पे ही डिपेंड है कि आखिर वैकेंसी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ सकती है, उम्मीद लगा के रह सकते हो। ठीक है, बट 100% तो श्योर नहीं है, क्योंकि अभी बढ़ाते तभी वो 100% श्योर रहता कि हाँ भाई इतनी वैकेंसी है, इतने पे हम लोग आवेदन कर रहे हैं। लेकिन जैसे एएलपी में बढ़ गया, टेक्नीशियन में बढ़ गया, तो ये उम्मीद है कि अब एग्जाम भी बहुत डिले हो जाएगा, और ऐसे केस में जब बहुत डिले हो जाएगा तो जो वैकेंसी है वो बढ़ते चली जाएंगी। तो बैकलॉग को देखते हुए यहाँ पे क्या करेंगे कि उस वैकेंसी को बढ़ा सकते हैं इसी नोटिफिकेशन में। तो ये एक उम्मीद है। इसीलिए जितने भी छात्र हैं, जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन किए हैं एनटीपीसी के लिए या फिर वेट किए हैं, बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे फॉर्म आवेदन करना मत भूलिएगा। चाहे कितना भी कम पोस्ट हो दोस्तों, आप लोग फॉर्म आवेदन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म आवेदन नहीं कीजिएगा, अगर मान लेते हैं वैकेंसी 1-2 साल में बढ़ गई और बाद में पेपर ये लोग लेते हैं तो ऐसे केस में दोबारा आपको फॉर्म भरने का ये लोग चांस भी नहीं देंगे। इसलिए फॉर्म तो जरूर आप लोग भरिएगा। अगर नहीं बढ़ी तब भी कोई बात नहीं, ये जो पोस्ट है इसी में से आपको कॉम्पिटिशन में फाइट करके एक पोस्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर बढ़ गई तो तब तो आपके लिए खुशखबरी है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपका यही रहने वाला है। जो ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र हैं, CEN 5/2024 में एक नोटिफिकेशन है, तो ग्रेजुएट लेवल वाले 14/9/2024 से फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, और अंतिम तिथि 13/10/2024 है। सारे के सारे वेबसाइट पे 14/9/2024 से पहले फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ऑनलाइन लिंक भी दोस्तों आ जाएगा आवेदन करने का। तो ध्यान रखिएगा 14/9/2024 से फॉर्म आवेदन हो जाएगा शुरू, और जो
अंडर ग्रेजुएट वाले छात्र हैं 12th लेवल वाले, इनका फॉर्म दोस्तों थोड़ा लेट से शुरू होने वाला है। 21/9/2024 से ये लोग अपना फॉर्म जो है आवेदन करेंगे, 12वीं पास वाले कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो ये जितने भी वेबसाइट 21 आरआरबी के वेबसाइट है, सभी वेबसाइट पे फुल नोटिफिकेशन और प्लस दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन का लिंक है जो कि मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन से एक दिन पहले यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर 2 दिन पहले, और जो डेट दिया गया है उस डेट में यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा आवेदन करने के रिगार्डिंग। तो ये रही अपडेट। अब कोई भी यहाँ पे किंतु परंतु नहीं है फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है और इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो भर्ती है इस बार होने वाली है। कोई बढ़ करके वैकेंसी नहीं आ रही है, फ्यूचर में वैकेंसी बढ़ सकती है, ऐसा उम्मीद लगा सकते हो जो कंडीशन मैंने बताया। तो ये रही अपडेट। बाकी ऑनलाइन आवेदन का लिंक आने दीजिए, फुल नोटिफिकेशन आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वैकेंसी के ऊपर आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।